हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज़। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव आपके चैप्टर का नाम है और आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया होगा। तो देखते हैं आपने कितनी अच्छी प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस की, कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं एमसीक्यूज़ के। आप अपने पेपर पेन साथ में रखें और क्वेश्चंस को साथ में सॉल्व करते हुए जाएं और देखें कि कितने टाइम में आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। डिक्रीजिंग फंक्शन बताना है। देखिए साइन कोस टेन, अगर आपने क्लास 10th में ये टेबल आपको याद है 0 to 90 आपने देखी थी टेबल। तो साइन की जो वैल्यू है 0 पर आपके पास होती है 0 और कोस साइन 90 पर आपके पास वैल्यू थी 1। क्लियर। तो 0 to 1 तक वैल्यू जाती है आपकी साइन की। और अगर हम बात करें कोस की, तो देखिए कोस 0 पर 1 होता है और कोस π/2 पर आपका 0। तो ये 1 से 0 जा रही है, यानी कि डिक्रीज हो रही है। साइन इंक्रीज कर रहा है और कोस डिक्रीज करता है। टेन की भी बात अगर हम करें, टेन 0 पर 0 होता है और π/2 पर इन्फिनिटी। इट मीन्स आपके पास, अगर आपको याद है 0, 30, 45, 60, 90, तो आप देख सकते हैं साइन जो है इंक्रीज करता है 0 to 90, कोस डिक्रीज करता है और 10 जो है आपका इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हमें वो याद है तो हम उससे भी अपना आंसर लगा सकते हैं। आपका आंसर आएगा बी, डिक्रीजिंग का पूछा हुआ था। और अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले तो देखिए आप डैश निकालिए, वन टाइम डेरिवेटिव निकालिए, दैट इज साइन माइनस साइन एक्स। इट मीन्स हमें पता है कि जो साइन एक्स है वो हमेशा क्या करता है, इंक्रीज करता है किस इंटरवल में, 0 से π/2 के बीच में। और यहाँ अगर साइन हमेशा आपके पास इंक्रीज करता है यानी पॉजिटिव वैल्यू देता है और बाहर नेगेटिव है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका जो साइन आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव, मीन्स लेस देन 0। तो भी आप बोल सकते हैं कि आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर। आप दोनों तरीके से जो आपको सही लगे, आपने fx cos x लिया और आपने उसका डेरिवेटिव किया, उसके थ्रू भी आप बता सकते हैं, या फिर आपको वैल्यू याद है तो आप वहाँ से भी आंसर लगाएंगे तो भी आपका सेम आंसर रहने वाला है cos x। नेक्स्ट इज इफ़ रेडियस ऑफ सर्कल, देखिए रेडियस, सर्कल का जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड है यानी कि टाइम दिया हुआ है, तो रेडियस को हम r मानते हैं। तो यहाँ पर जो गिवन है वो है dr/dt, दैट इज 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको क्या बोला गया है, रेट ऑफ चेंज इट्स पैरामीटर। सर्कल की पैरामीटर आपको पता है क्या होती है, 2πr। तो यहाँ से आप जब dp/dt निकालेंगे तो ये बनेगा हमारा 2π dr/dt। तो यहाँ से देखिए पाई हमें ऑप्शन में नहीं गिवन है, तो पाई की वैल्यू रखिए 22/7 और dr/dt आपके पास है 0.7, तो इसको हम 7/10 लिख सकते हैं। तो देखिए ये आपके पास क्या आता है, 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो आपका जो आंसर बनेगा दैट इज ए। नेक्स्ट इज फंक्शन हैज़ ए मैक्सिमा और मिनिमा एट एक्स। आपको वो पॉइंट बताना है एक्स का जिस पर फंक्शन आपका मैक्सिमा या मिनिमा, इनमें से कुछ वैल्यू आपको देता है। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू चेक नहीं करनी, सिर्फ वो पॉइंट बताना है। तो आपको बताया गया था कि आपको डेरिवेटिव निकालना होता है फंक्शन का। तो देखिए डेरिवेटिव निकालिए और उसको इक्वल टू 0 रखिए। ये सभी चीज़ें आपको चैप्टर करवाते वक्त मैंने बताई थी कि अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप वापस से चैप्टर को देखिए, बेसिक बनाया हुआ है, बेसिक को देखिए, वहाँ से सारे फॉर्मूले आपके रिवाइज हो जाएंगे। साइन 1/2 कितने पे होता है, अगर हम देखें साइन 1/2 होता है π/6 पर। तो इट मीन्स x जो है वो आएगा π/6। स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका मैंने आपको बताया था, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका होता है dy/dx। तो आप यहाँ से dy/dx निकालिए जो कि आता है 9x² - 6
और आपको बोला गया है स्लोप फाइंड करना है किस पॉइंट पर x जब 0 हो। तो आप x इक्वल टू 0 रखिए, तो जो आपका स्लोप है वो आपको मिल जाता है यहाँ पे -6। तो आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है आपके पास इन द इंटरवल विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। फंक्शन जो है कौन से इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले आप डेरिवेटिव निकालिए 6x - 6, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखिए। तो यहाँ से आपको x मिलने वाला है, देखिए आपके पास था 6x - 6 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1। क्लियर। अब हम 1 पे चेक करेंगे तो 2 इंटरवल हमें मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए 1 है, तो आपके पास इस तरीके से वेवी कर्व आपको बताया हुआ है प्लस माइनस। यहाँ से भी हमें दिख रहा है, देखिए -∞ से 1 और 1 से इन्फिनिटी। तो आप देख सकते हैं 1 से इन्फिनिटी में प्लस आ रहा है और -∞ से 1 पर नेगेटिव आता है। इंक्रीजिंग पूछा हुआ है आपको, तो देख लेते हैं। आप इसके थ्रू भी जा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको करके दिखा देते हैं कैसे हम क्वेश्चंस में करते थे। देखिए अगर हम यहाँ पर लेते हैं -∞ to 1, तो आपका जो डेरिवेटिव है आप देखिए ये कैसा साइन देगा हमें, ये आपको साइन देगा नेगेटिव। आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखिए, 2, यहाँ पर -∞ से 1 है तो 2 नहीं रख सकते, आप 0 रखिए, -1 -2 ये नेगेटिव वैल्यूज़ रखेंगे तो आपको नेगेटिव फंक्शन मिलने वाला है, यानी कि लेस देन 0। इसमें तो आपका डिक्रीज़ कर गया ये। अब हम लेते हैं 1 से इन्फिनिटी, तो देखिए डेरिवेटिव में रखिए। अब आप इसमें 2 ले सकते हैं क्योंकि ये 1 से इन्फिनिटी तक है, तो आप जब इसमें कोई भी नंबर लेंगे 1 से बड़ा तो हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आ रहा है इट मीन्स आपका हमेशा क्या करेगा, ये इंक्रीज़ करेगा। तो आप देख सकते हैं आपका जो इंटरवल यहाँ पे मिला है वो मिला है हमें बी। नेक्स्ट है इफ़ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए स्क्वायर की साइड इंक्रीज कर रही है, इट मीन्स अगर मैं साइड को ए मानती हूँ यहाँ पर तो मैं लिख सकती हूँ DA, और देखिए किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए मैं इसको dt लिखूंगी, DA/dt जो कि है 3। आपसे किस में चेंज पूछा गया है, पेरीमीटर में। तो पेरीमीटर यहाँ पे आप जानते हैं पेरीमीटर आपके पास क्या होता है 4a, तो ये आएगा dp/dt इक्वल टू 4DA/dt। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि आती है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर इज डी। नेक्स्ट इज फंक्शन हैज़ मैक्सिमा और मिनिमा। आपको वो पॉइंट बताना है, तो जैसे अभी हमने पीछे किया, डेरिवेटिव निकालिए। साइन का होता है cos x और cos का होता है -sin x। डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखिए, cos x -sin x इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं cos x इक्वल टू sin x, बोथ साइड cos x से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा tan x इक्वल टू 1। और आपको पता है tan 1 कब होता है, π/4 पर। इट मीन्स x जो है वो हमें कितना मिल रहा है, π/4, मीन्स आंसर इज बी। नेक्स्ट इज द पॉइंट वेयर द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो आपको बताया गया था पैरेलल टू x एक्सिस है, मीन्स आपका जो डेरिवेटिव आप निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट आप निकालते हैं, वो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप देखिए सबसे पहले स्लोप निकालिए dy/dx जो कि मिलने वाला है 2x - 4। आपको ये पैरेलल टू x एक्सिस गिवन था तो हमने ये dy/dx 0 के इक्वल रखा, तो ये वैल्यू हो गई हमारी 0 इक्वल टू 2x - 4। तो आप देखेंगे यहाँ से x की वैल्यू आती है 2। जब x आपके पास 2 है तो वापस से कर्व की इक्वेशन में रखिए जो कि मिलेगा 2² - 4 × 2 + 5। 4 - 8 + 5 मीन्स 9 - 8 दैट इज़ 1। सो आपका यहाँ पर कोऑर्डिनेट बनता है यहाँ पे 2, 1। तो आंसर आपका होगा A। क्लियर है। नेक्स्ट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है 0 से π/2 में आपका कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो डेरिवेटिव है आप वो निकाल लीजिए। देखिए कोट का, अगर हम कोट को देखें
तो जैसे मैंने पीछे बताया था 0 to 90 अगर आपको एंगल्स याद हैं तो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी बता सकते हैं। आपको पता है कोट एक्स 0 to 90 अगर आप लेते हैं तो कोट जो है वो माइनस इन्फिनिटी से 0 की तरफ जाता है, यानी कि डिक्रीज़ कर गया। कोस एक्स की अगर मैं बात करूँ 0 से π/2, तो देखिए 0 पर 1 होता है और π/2 पर 0 होता है, तो ये भी डिक्रीज़ कर रहा है। अगर मैं बात करूँ साइन की π/2 के लिए, तो साइन जो है 0 पर 0 होता है और π/2 पर 1, तो ये जो वैल्यू देगा हमें वो देगा 0 से 1 के ऊपर, तो ये इंक्रीज़ कर रहा है आपका। और कोस जो है कोस 2x है वो आपका इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों करेगा इंटरवल में, तो वहाँ से भी आप अपना आंसर लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको बता देते हैं, अगर आप करना चाहें तो fx अगर मैं लेती हूँ sin x, तो ये आपका बनेगा डेरिवेटिव cos x। और cos x जो है 0 से π/2 के बीच में सारी वैल्यूज़ कैसी देता है, पॉजिटिव देता है, मीन्स ग्रेटर देन 0। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हमारा हो गया ये। तो इसलिए आपका जो sin x है वो 0 से π/2 में कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये दो चीज़ें आपको बताई गई थी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, रेडियस इंक्रीज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो देखिए dr/dt क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 0.14 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किस में चेंज आ रहा है आपका, एरिया में। तो एरिया होता है सर्कल का πr²। तो देखिए dA/dt क्या मिलेगा हमें 2πr dr/dt, और r आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है 7, तो r आप 7 रखिए 7, तो यहाँ से मिला 2 × पाई की वैल्यू हम नहीं रखेंगे क्योंकि ऑप्शन में पाई दिया हुआ है। r है 7 और dr/dt को अगर मैं डेसिमल को हटाती हूँ तो 14/100 मैं इसको यहाँ पे लिख दूँगी। क्लियर। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1.96 पाई। आपका जो आंसर बनने वाला है दैट इज़ ए। नेक्स्ट इज अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, x की वो वैल्यू बतानी है sin 2x की जिसके लिए इसको मैक्सिमम वैल्यू मिले। देख लेते हैं। देखिए fx आपका है sin 2x, डेरिवेटिव निकालिए दैट इज 2 sin cos 2x, डेरिवेटिव का इक्वल टू 0 रखिए। 2 हमें पता है 0 के इक्वल नहीं होता, तो क्या 0 के इक्वल होगा, cos 2x इक्वल टू 0। आपने 11th में ये देखा था कि cos 0 कब होता है, जब 2n + 1 π/2 आप लिखते हैं। तो यहाँ से जो 2x है वो किसके इक्वल आ गया आपका 2n + 1 π/2। तो यहाँ से x आता है 2n + 1 π/4। तो आप n की वैल्यूज़ यहाँ पे रख के देख सकते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर आता है π/4, 1 अगर आप रखते हैं तो मिलेगा आपको 3 π/4। इस तरीके से आप वैल्यूज़ रखेंगे तो आपकी ज़्यादा यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है वो π/4 ही मिल रही है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो आपका आंसर होगा ए। इसी तरह आप इसको भी करेंगे। देखिए fx आपके पास cos 2x है, तो मैं इसका डेरिवेटिव सीधा लिख देती हूँ। cos का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन एंगल, और एंगल का करेंगे तो यहाँ आ रहा है 2। जब हम 0 के इक्वल इसको रखें तो देखिए 2 आपका 0 के इक्वल नहीं होता, तो किसको 0 के इक्वल रखना होगा, साइन 2x को 0 के। ये इसका रिजल्ट भी हमने 11th क्लास में देखा है, जो कि होगा साइन n पाई। तो इट मीन्स 2x इक्वल टू n पाई। तो x जो है आपका वो बनेगा n π/2। तो यहाँ से जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू मिलती है वो आप देख सकते हैं, आपकी मैक्सिमम वैल्यू 1 रखने पर आपको मिल रही है π/2। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए वैल्यू x की फाइंड करनी है आपको। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको गिवन है 10, मीन्स dy/dx आपको दिया हुआ है 10। तो आप dy/dx निकालिए, जो कि आपके पास है 3x² + 1 इक्वल टू, आपके पास dy/dx 10 है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इस तरीके से। आपने 10 - 1 किया इक्वल टू 3x², 9 इक्वल टू 3x², सो x² इक्वल टू ±√3। क्लियर है? x² आपके पास आएगा 3, तो x मिलने वाला है ±√3। तो आपके पास इसका आंसर होगा D। नेक्स्ट है, इन विच केस द फॉलोइंग इंटरवल इज इंक्रीजिंग। तो देख लेते हैं कौन से केस में इंक्रीज कर रहा है आपका। सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे बाय पार्ट्स, प्रोडक्ट रूल से आप निकालेंगे। तो 2x e⁻x, e⁻x का करेंगे तो e⁻x इंटू x²। यहाँ पर अगर मैं कॉमन लूँ तो ये मेरे पास आता है 2 माइनस में x। क्लियर है? ये हम जानते हैं कि e⁻x हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। आप चाहे नेगेटिव वैल्यू रखें या पॉजिटिव, तो सिर्फ आपको साइन जो है किसकी वजह से आपका चेंज हो सकता है, एक तो x और दूसरा 2 - x। तो यहाँ से आप देखेंगे जब हम डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख रहे हैं तो आपका क्या मिलता है, आइदर x इक्वल टू 0 और 2 - x इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 2। देखिए 2 टाइम आपको यहाँ पे वेवी कर्व मिल रहा है। देखिए ये आपने कर्व बनाया, ये आपका 2 और यहाँ आप रखेंगे 0, मीन्स -∞ से 0, 0 to 2 एंड 2 to ∞। अब इस पर हम चेक करेंगे कि फंक्शन किस में आपका इंक्रीज कर रहा है। देखिए हमने देखा f' जो है, हम कौन सा इंटरवल ले रहे हैं, -∞ से 0, मीन्स नेगेटिव वैल्यू आपको रखनी है। तो देखिए e⁻x तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, x जो है नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव देगा, और 2 - x में अगर आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखते हैं तो ये इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो यहाँ पर इसका मतलब इस पे हमें जो साइन मिल रहा है वो मिल रहा है नेगेटिव का, तो डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया यहाँ तो हमारा। क्लियर? हम बात करें 0 से 2 पर, तो देखिए डेरिवेटिव कैसे साइन देगा हमें, e⁻x हमेशा पॉजिटिव, x 0 से 2 के बीच में हमेशा पॉजिटिव, और 0 to 2 के बीच में आप 2 - x लेते हैं वो भी हमेशा आपका पॉजिटिव ही आने वाला है। तो यहाँ पर आपके पास ये आ गया पॉजिटिव, मीन्स आपका ये मिलता है हमें इंक्रीजिंग। अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें, फिर हम देख रहे हैं 2 से ∞। देखिए 2 से ∞ में e⁻x हमेशा पॉजिटिव, x हमेशा पॉजिटिव, और 2 - x में अगर आप x के प्लेस पे 2 से बड़ी वैल्यू रखते हैं तो नेगेटिव मिलेगा, यानी कि डिक्रीजिंग। तो ये जो मुझे यहाँ पे आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है, क्लियर, 0 से आपको 2 पर मिल रहा है ये। नेक्स्ट है एज ऑफ क्यूब। देखिए जो एज ऑफ क्यूब बोला गया है यहाँ पे, तो वो आपको बोला गया है इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, टाइम के अकॉर्डिंग। तो इट मीन्स यहाँ पर हमें किसके चेंज की बात की गई है, वॉल्यूम के चेंज की। तो क्यूब में अगर हम लगाएं, हम यहाँ पे एज को x a मान लेते हैं, इट मीन्स हमें जो गिवन है वो है dA/dt जो कि है 2, और रेट ऑफ चेंज किस में है, वॉल्यूम में। तो देखिए वॉल्यूम जो होती है वो होती है क्यूब की a³, तो dV/dt जो है वो बनेगा आपका 3a² dA/dt। a आपको यहाँ पे गिवन है 3, एज आपको 3 गिवन है, इट मीन्स a इक्वल टू आप रखेंगे 3, तो 3 × 3² × 2, इट मीन्स आपके पास आंसर बनेगा 54। वॉल्यूम है तो क्यूबिक में आने वाला है। देखिए आपको कर्व दिया हुआ है एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस।
सेम क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स आपका 0 है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला गया है। डेरिवेटिव कीजिए 2x अपॉन 25 प्लस 2y अपॉन 4 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। डेरिवेटिव 0 है तो आपको यहाँ से क्या मिला, x इक्वल टू 0। जब आपका x 0 है तो कर्व की इक्वेशन में रखिए तो 0 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 4 इक्वल टू 1। सो y इज़ प्लस माइनस 2। तो आप देख सकते हैं पहले हम x रखते हैं देन y, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे C। नेक्स्ट है आपके पास टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस। तो देखिए इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस आपको बोला गया है, टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस मीन्स डिनोमिनेटर ऑफ dy बाई डी एक्स इज 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आपके पास y इक्वल टू 0 है, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर अपॉन 9 इक्वल टू 1। सो x इज प्लस माइनस 3। सो आंसर विल बी प्लस माइनस 3 0। सो योर आंसर विल बी B। रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7। रेडियस इंक्रीज कर रहा है सर्कल का। तो देखिए क्वेश्चन आपका dr बाई dt क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर रहा है तो 0.7, और सरकमफ्रांसिस के रेट ऑफ चेंज की बात की गई है जो कि होती है हमारे पास c से डिनोट कर देते हैं 2πr। सर्कल की ये होती है तो dc बाई dt आपको निकालना है, ये होगा 2πr आपके पास है यहाँ पे, सॉरी dr बाई dt लिखेंगे और इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 2 इंटू पाई अपॉन 10। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1.4 पाई, मीन्स आपका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पे B। नेक्स्ट है टेंजेंट पैरेलल टू y एक्स एक्सिस, इसका मतलब है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। क्लियर? तो आप डेरिवेटिव निकाल लीजिए डायरेक्ट। dy बाई डी एक्स 0 है तो आप देख सकते हैं 2/9 इंटू एक्स इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 0। व्हेन x इज 0 फ्रॉम द कर्व इक्वेशन वी गेट 0 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 16 इक्वल टू 1। सो y इज प्लस माइनस 4। सो योर आंसर इज 0 प्लस माइनस 4, दैट इज B। नेक्स्ट इज द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11। देख लेते हैं यहाँ से, देखिए dy बाई डी एक्स यहाँ से कितना मिल रहा है आपको 3x स्क्वेयर माइनस 11। यहाँ से निकाला हमने, टेंजेंट बोला हुआ है किस पर, x इक्वल टू y इक्वल टू एक्स माइनस 11 पर। तो यहाँ पर भी हम टेंजेंट निकाल लेते हैं 1। इट मीन्स आपके पास जो टेंजेंट्स है वो इक्वल है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, ये आपके आई थिंक एक्सरसाइज में भी है ये क्वेश्चन। देखिए 4 और x आ गया आपका प्लस माइनस 2। देखिए अब हम प्लस 2 रखें या माइनस 2, तो आप देख लीजिए जिसको ये सेटिस्फाई करेगा आप वही रखेंगे। अगर हम x इक्वल टू 2 रखते हैं तो y आता है माइनस 9। अगर मैं x इक्वल टू माइनस 2 रखूँ तो y आता है माइनस का 13। तो आप देख सकते हैं एक पेयर बना आपका 2 माइनस 9 और दूसरा बना है माइनस 2 माइनस 13। तो यहाँ जो ऑप्शन में दिख रहा है वो दिख रहा है हमें D। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। देखिए अब जो चेंज आ रहा है एरिया में वो किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, रेडियस के, यानी कि हमें क्या निकालना है डी ए अपॉन में डी आर। तो ए जो है एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर।
सो dA अपॉन में dr दैट इज़ 2 पाई r। r आपको कितना गिवन है 5, तो यहाँ पे आप 5 रखिए, आंसर आपको मिलेगा 10 पाई। आंसर इज ए। नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट x इक्वल टू 1। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट मीन्स dy बाई dx निकालना है 2x माइनस 5 और x कितना है 1, तो x 1 रखेंगे तो ये मिलेगा 2 माइनस 5 दैट इज माइनस 3। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको बताया गया था एक्सरसाइज के टाइम में, ये होता है -1 अपॉन dy बाई dx। तो आप dy बाई dx रखिए। देखिए dy बाई dx जब यहाँ से निकालेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 3x स्क्वेयर, तो ये बना -1 अपॉन 6x स्क्वेयर। x आपको कितना गिवन है -2, तो यहाँ से आ गया आपके पास -1 अपॉन 24। तो यह ऑप्शन हमें दिख रहा है बी में। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट दिस आर -2। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको कितना दिया हुआ है -2। आपको ए और बी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा 10y dy बाई dx इक्वल टू 2ax। आपको जो x और y है वो 2 माइनस 2 गिवन है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 2a। x के प्लेस पे है आपके पास 2 अपॉन 10 y गिवन है -2। देखिए 2 से 2 कैंसिल आपका, तो यहाँ पर आपको मिलता है -a अपॉन 5 और dy बाई dx कितना गिवन था -2। माइनस से माइनस कैंसिल, a इज़ 10। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप चाहे तो वैल्यू रख के a, x और y की वैल्यू रख के आप b निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ इतना टाइम आपको ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि यहाँ पर x के प्लेस पे 10 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ a की ऑप्शन में लिखा हुआ है जो कि है a। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, और आप निकालना चाहें तो आप कर्व की इक्वेशन में रख के निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपको गिवन है यहाँ पर द पॉइंट ऑन द कर्व विच इज़ नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,4। ये भी हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए हम मान लेते हैं एक पॉइंट हमने माना, लेट P बी ए पॉइंट एंड अदर पॉइंट इज़, देखिए एक पॉइंट आपको दिया हुआ है 0,4 और दूसरा पॉइंट आपका है P। आपने एक पॉइंट P मान लिया तो दूसरा आप 0,4 को मान लीजिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो आपकी डिस्टेंस आएगी PA स्क्वायर। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते ही, क्या था आपका x माइनस x1 स्क्वायर प्लस में y माइनस y1 स्क्वायर एंड इट्स रूट। लेकिन हमने स्क्वायर लगाया तो आप रूट को लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। एक्स स्क्वायर हमें ऑलरेडी गिवन है किसके, 2y के, तो यहाँ मैं ये रख सकती हूँ। तो ये आता है आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 16। अब आप y के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेट कर दीजिए, जो कि आएगा आपके पास 2y माइनस 6। क्लियर है? इसको हम 0 के इक्वल रख देते हैं। तो देखिए क्या आएगा यहाँ से, y की वैल्यू इक्वल टू 3। व्हेन y इज़ 3 देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6। कर्व में रखा आपने, तो यहाँ से x कितना आ जाता है प्लस माइनस रूट 6। तो आप देख सकते हैं आपके जो रूट्स बने, कोऑर्डिनेट बनेगा प्लस माइनस रूट 6 3। आंसर इज बी। क्लियर है? नेक्स्ट है 27। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंक्रीजिंग एट रेट 4। देखिए वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आपका dv बाई dt गिवन है 4।
द रेट एट विच रेडियस इंक्रीज व्हेन r इज 2। तो देख लेते हैं यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम आपके पास होता है स्फीयर का 4/3 पाई r क्यूब। आपको dr/dt निकालना है क्योंकि रेडियस इंक्रीज करें तो वो बताइए आप जब r आपका कितना हो 2 पर। तो देख लेते हैं dv/dt हमने निकाला तो ये आएगा 4/3 3 पाई r स्क्वायर dr/dt। तो यहाँ से हमें मिल रहा है 4 पाई r स्क्वायर कितना, r कितना है 2, तो 2 स्क्वायर dr/dt। dv/dt आपको ऑलरेडी 4 गिवन है, देखिए 4 से 4 कैंसिल आपका, तो ये बनता है 1/4 पाई इक्वल टू dr/dt। मीन्स 1/4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड आपका यहाँ पे आंसर बनने वाला है, जो कि है आपका आंसर बी। मैक्सिमम वैल्यू बतानी है हमें -1 से 1 के बीच में, ये भी आप निकाल सकते हैं इसको। यहाँ पर आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 4 + x + x स्क्वायर का स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस में x और इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा 1 + 2x। ठीक है, आप जानते हैं u/v का कैसे डेरिवेटिव करते हैं, हमने उसी अकॉर्डिंग किया है। सोल्व कर लेंगे इसको, क्या आता है। इसको इक्वल टू 0 रखिए तो देखिए यहाँ से क्या मिला है, -x² + 4 = 0। सो x इज ±2। क्लियर है। आप देख सकते हैं x इज +-2 आ रहा है आपके पास, जबकि आपकी जो वैल्यू है वो -1 से 1 तक है, ये वैल्यूज इसमें नहीं आती है। मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे -1 और 1 पर चेक कर लेते हैं इसको। तो f -1 पर जब आपने चेक किया तो ये आपके पास आता है -1/4 -1 + 1 दैट इज़ -1/4। अगर हम 1 पे चेक करेंगे तो ये बनेगा आपका 1/6। तो आपका जो आंसर है, जो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल रही है वो किस पे मिल रही है, क्या वैल्यू मिल रही है आपको -1 से 1 के बीच में, 1/6। आपको बताना है कि जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कौन से इंटरवल में कर रहा है। देखिए आपको पता है कि sin x जो है 0 से π/2 के बीच में इंक्रीज़ कर रहा है और पॉजिटिव वैल्यू देता है तो लोग पॉजिटिव पर ही डिफाइंड होता है, नेगेटिव पे डिफाइंड नहीं होगा आपका। तो इसमें इंक्रीज़ करेगा π/2 से पाई पर। sin x आपका डिक्रीज़ करता है तो लोग की वैल्यू भी डिक्रीज़ करेगी। 0 से पाई में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों करता है, क्योंकि 0 से π/2 पर तो ये इंक्रीज़ करेगा और π/2 से पाई पर ये डिक्रीज़ करता है। तो आप उस तरीके से भी देखें तो आपको आंसर मिल गया है यहाँ पर, जो कि होगा ए। क्लियर है। और आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखना चाहें तो देखिए ऐसे करेंगे 1/sin x और sin x का होगा cos x, ये बनता है आपका cot x। क्लियर। और आप ये देख सकते हैं कि आपके पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस में आ रहा है, cot x। तो आप देखेंगे कि 0 to π/2 आपके पास इसमें ये पॉजिटिव वैल्यू देता है। क्लियर। पॉजिटिव वैल्यू आपको कहाँ पर मिल रही है, तो पॉजिटिव वैल्यू हमें ए में मिलती है, तो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा ये ए में। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है जब x 0 है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 4x + 3 cos x और आपको x गिवन है 0। तो यहाँ से क्या मिला हमें 3, क्योंकि cos की वैल्यू 0 पर 1 होती है, तो 30 पे हमें आंसर मिला A।
रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए आपके पास रेडियस ऑफ बबल बोला गया है और टाइम के अकॉर्डिंग ये इंक्रीज कर रहा है, इट मीन्स dr/dt आपको गिवन है हाफ। और वॉल्यूम जो होता है स्फीरिकल फॉर्म में होता है आपका बबल, तो ये आप फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। सो dv/dt वॉल्यूम का आपको इंक्रीज निकालना है, तो देखिए 4/3 पाई r² dr/dt। रेडियस आपको गिवन है 1, सो 4 पाई r की प्लेस पे आपने रखा 1 और dr/dt के प्लेस पे रखा आपने हाफ। तो ये बना हमारा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आंसर इज ए। नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो dy/dx निकाल लीजिए, क्या आता है 6x² + 5। x आपको कितना गिवन है 0, सो डेरिवेटिव हमारे पास कितना आ गया है 5। आंसर इज डी। नेक्स्ट है 2 cos x + x, डेरिवेटिव कीजिए इसका जो कि आएगा -2 sin x + 1 इक्वल टू 0 रखिए। -2 sin x इक्वल टू -1, sin x इक्वल टू आता है हाफ। आपको पता है sin x हाफ कब आता है आपका π/6 पर, 30 डिग्री पर आता है आपका, तो x मिला है आपको π/6। स्लोप ऑफ नॉर्मल आपसे बोला गया है और आपको यहाँ पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन। सबसे पहले आप dx/d निकालिए, जो कि मिलेगा हमें 2a cos थीटा, और cos का होता है -sin थीटा और थीटा का होगा 1। dy/d निकालें, ये है 3a sin² थीटा, साइन का होगा cos थीटा और थीटा का होगा आपका 1। सो dy/dx अगर हम निकालें यहाँ से तो आपको मिलने वाला है 3a sin² थीटा cos थीटा अपॉन -2a cos थीटा sin थीटा। देखिए ये कैंसिल, आपका cos से cos कैंसिल, a से आपका a कैंसिल, तो यहाँ बनता है -3/2 sin थीटा। आपको थीटा की जो वैल्यू है वो दी हुई है π/4। सो dy/dx आपका बनने वाला है यहाँ से -3/2 साइन π/4 पे वैल्यू होती है 1/√2 -3/2/2। तो आप देखेंगे यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है फॉर्मूला आपको बताया हुआ है -1/dy/dx। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर बनेगा, देखिए वो क्या बनता है, इसमें कोई भी आंसर नहीं है तो इसके ऑप्शंस में मिस्टेक है आपके, इसका आंसर ये आता है। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, यानी कि -1/dy/dx निकालेंगे आप, तो ये आता है -1/6x + 2 cos x। x आपको दिया हुआ है 0, तो यहाँ से जब आप x 0 रखेंगे तो देखिए 0 + 2, क्योंकि cos जो होता है 0 पर 1 होता है, तो आंसर मिलेगा -1/2। देखिए यहाँ प्लस में दिया हुआ है, जबकि हमारे पास आ रहा है आपके पास माइनस में, तो यहाँ पर भी ऑप्शन में मिस्टेक है, आपका -1/2 आंसर बन रहा है। लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप डेरिवेटिव निकालिए इसका, जो कि आएगा 5 - 2x। इसको जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें x की वैल्यू जो है वो मिलेगी 2.5। अब आप डेरिवेटिव देखिए 2.5 पर आपकी जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर मिल रही है वो 2.5 मिल रही है, और इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव देखें हम, अगर x जो है लेस देन 2.5 है, देखिए 2.5 से अगर आप छोटा रखते हैं, मान लीजिए आपने 1 रखा, तो आपके पास ये जो वैल्यू देगा वो कैसी देगा, प्लस की।
और x अगर 2.5 से बड़ा है तो डेरिवेटिव में वैल्यू मिलेगी आपको नेगेटिव की। मीन्स आपके पास जो लोकल मिनिमम, यहाँ पर देखिए आपका किस तरीके से जा रहा है, आपका आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी आपको, देखिए प्लस से माइनस की तरफ जा रही है। आपकी लेफ़्ट हैंड साइड में प्लस आ रही है और राइट हैंड साइड में आपकी माइनस आती है। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास प्लस से माइनस जाती है तो वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम मिलती है आपको। तो यहाँ आपको ये क्वेश्चन में मिनिमम की जगह मैक्सिमम मिला हुआ है। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आती है वो किस पॉइंट पे आती है, 2.5 पर। क्लियर? मैक्सिमम आपको वैल्यू बतानी है, लोकल मैक्सिमा एट पॉइंट दिस। नेक्स्ट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कौन से इंटरवल में आपका कर रहा है, तो आप निकाल लेंगे इसको भी। देखिए डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो आप डेरिवेटिव देखिए 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 3/4, माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 एंड 3/4 टू इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से 3/4 में अगर आप देखेंगे तो डेरिवेटिव जो है वो कैसा दे रहा है आपको। देखिए जब हम डेरिवेटिव देखें तो इसकी वैल्यू जो है माइनस इन्फिनिटी से 3/4 में नेगेटिव रहेगी आपकी। और अगर हम बात करें 3/4 से इन्फिनिटी की, तो डेरिवेटिव हमेशा कैसा रहेगा आपका, पॉजिटिव साइन। क्लियर? तो डेरिवेटिव जहाँ पॉजिटिव है वहाँ इंक्रीज करेगा और नेगेटिव वहाँ डिक्रीज। तो आपका जो इंटरवल बनता है वो बनता है सी। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका मीन्स dy/dx 4x और x आपका गिवन है 1/4। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा यहाँ से 1। नेक्स्ट है इंटरवल बताना है, कौन से इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। तो डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख दीजिए। 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। तो देखिए x अगर हम लेस देन 3 लेते हैं तो जो डेरिवेटिव है आपका, देखिए लेस देन 3 लेंगे तो डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा, और अगर ग्रेटर देन लेते हैं तो हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। मीन्स आपका जो फंक्शन है कैसे कर रहा है, ये माइनस से प्लस की तरफ आपका जा रहा है। क्लियर है? इट मीन्स जो फंक्शन है आपका वो आपका कैसा फंक्शन होगा, ये सॉरी आपका जो फंक्शन है किस में पॉजिटिव दे रहा है। इंक्रीजिंग में आपको पॉजिटिव साइन देखना होता है, तो इंक्रीजिंग में देखिए पॉजिटिव साइन किस में दे रहा है आपका, 3 टू इन्फिनिटी के ऊपर। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी। नेक्स्ट है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है साइन 3x प्लस 4 की। तो यहाँ पर आप डेरिवेटिव निकालिए इसका, जो कि होगा आपका 3 cos 3x। डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखिए, cos 3x इक्वल टू 0। सो 3x इक्वल टू आपको पीछे बताया था ये 0 कब होता है cos, जब 2n+1 π/2 होता है। तो x जो है वो मिला हमें 2n+1 π/6। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही है, देखिए वो आपको क्या मिल रही है, साइन। हमें पता है साइन जो होता है वो क्या देता है हमें, साइन x जो है वो -1 से 1 के बीच में होता है। क्लियर? यहाँ से भी आप देख सकते हैं साइन 3x रखेंगे तो वो भी -1 से 1 के बीच में। आपने इसमें 4 ऐड किया तो देखिए फंक्शन आपका क्या बन गया, यहाँ से 1 + 4, यानी कि 5 से आपका अपर जो रेंज है यानी कि मैक्सिमम जो है वो मिल रही है 5 और मिनिमम मिल रही है यहाँ से 3। तो पहले मैक्सिमम लिखा हुआ है तो मैक्सिमम देखेंगे हम 5 है और मिनिमम 3। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx 3x² - 1। x आपने 2 रखा तो ये बनेगा आपके पास 3 × 2² - 1, 12 - 1 दैट इज़ 11। आंसर इज ए।
मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट बताना आपको, एक्स जिस पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दे तो वही आपको डेरिवेटिव निकालिए आप, 0 के इक्वल रखिए डेरिवेटिव को, इसको 0 के इक्वल रखेंगे हम, तो यहाँ से हमारे पास आता है tan x इक्वल टू -1। देखिए tan x -1 होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और 1 होता है π/4 पर, तो पाई माइनस π/4, तो x जो है ये मिलेगा हमें 0.3 π/4, जिस पे आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी, वो पॉइंट है 3 π/4। मैक्सिमम वैल्यू हैज़ ए मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू, देख लेते हैं, 2x - 3, 2x - 3 आप इक्वल टू 0 के इक्वल रखिए, तो यहाँ से ये हमें मिलता है x इक्वल टू 3/2। डबल डेरिवेटिव अगर हम लें तो आप देखेंगे ये आता है 2, मीन्स आपका पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव है तो यहाँ से अगर पॉजिटिव होता है तो हमें वहाँ पे मिलता है मिनिमम। क्लियर है? पॉजिटिव मिले आपको, ग्रेटर देन 0 मिले तो आप बोल सकते हैं मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ जो आपकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 3/2 पर, तो इसको आप करेक्ट कर लें, मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है हमें, तो आप यहाँ पर 3/2 रखिए फंक्शन में। x इज़ इक्वल टू, मिनिमम वैल्यू मिलती है 3/2 पर, तो x किसके इक्वल होगा, तो देखिए x आपके पास इक्वल होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है sin x प्लस cos x हैज़ ए लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू, तो x आपको निकालना है, डेरिवेटिव निकालिए, इक्वल टू 0 रखिए, तो यहाँ से tan x इक्वल टू 1, सो x इज़ π/4। और डबल डेरिवेटिव अगर हम देखें, देखिए माइनस sin x माइनस cos x, और π/4 पे हमें ये नेगेटिव वैल्यू देने वाला है, इट मीन्स लेस देन 0, और डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 रहता है तो हमें मिलती है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ये आपको बताया गया था। तो आपके पास जो पॉइंट आया x का वो आता है π/4। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बतानी है 0 से 3 के बीच में, सबसे पहले डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखिए, 2x - 4, सो x यहाँ से मिलता है हमें 2। अब आपको 0, 2 और 3 इन तीनों पॉइंट पर वैल्यू देखनी क्या आती है f(x) की। 0 पर आती है 1, 2 पर अगर हम देखें तो ये आती है 4 - 8 + 1 -3, और 3 पर आती है 9 - 12 + 1 मीन्स -2। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी जो कि किस पे मिल रही है, 0 पर, दैट इज़ 1। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी वो आती है 1। क्लियर है? नेक्स्ट है मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट बताना है, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखिए, -2 sin x प्लस √3, तो देखिए जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो ये मिलेगा -√3, माइनस से माइनस कैंसिल, sin x √3/2 जो कि मिलता है 60 डिग्री पर, इट मीन्स आपके पास x जो है वो बनेगा π/3। आंसर इज बी। नेक्स्ट इज एवरी इन्वर्टिबल फंक्शन इज मोनोटोनिक, ये डायरेक्ट रिजल्ट है किसी भी इन्वर्स के लिए, आपके पास ये रिजल्ट है। फॉर ए फंक्शन टू हैव इट्स इन्वर्स इन ए गिवन डोमेन इट शुड बी कंटिन्यूस एंड 1 फंक्शन इन दैट डोमेन। कंटिन्यूस और 1 फंक्शन होगा वो आइदर इंक्रीजिंग होगा स्ट्रिक्टली और आइदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अगर होता है फंक्शन, एक टाइम पे एक ही मिल सकता है। मोनोटोनिक ये होता है आइदर इंक्रीज ही करे आपका या फिर वो फंक्शन डिक्रीज ही करे, ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ करे। तो इसका मतलब
मोनोटोनिक आपका होने वाला है। द पॉइंट ऑन द कर्व, देखिए नियरेस्ट टू द पॉइंट 05, तो जो पॉइंट हम उसको P मान लेते हैं, पीछे भी हमने इक्वेशन किया है, तो मैं यहाँ पर आपका शॉर्ट में कर देती हूँ। जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला लगा देते हैं हम यहाँ पे। P जो पॉइंट है वो XY का माना था और A जो है वो है 05, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। तो यहाँ से देखिए x स्क्वायर जब आप कर्व की रखते हैं तो वो है 2y, तो ये मिलता है y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25। तो यहाँ से हमें मिल जाता है z, y के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो ये मिलेगा 2y माइनस 8। इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो y मिलेगा हमें, और y की वैल्यू अगर हम कर्व में रखते हैं तो वहाँ से हमें मिल जाएगा x। तो x आता है प्लस माइनस √8, जो कि होता है 2√2। तो आप देख सकते हैं नेगेटिव x में कहीं पर भी नहीं है, पॉजिटिव है। तो देखिए आपके पास y की वैल्यू क्या आ रही है 4। आप चाहे तो x ना भी निकालें, क्योंकि देखिए y इक्वल टू 4 एक ही में दिया हुआ है, तो आंसर बनेगा A। नेक्स्ट है आपके पास देखिए लाइन जो है इज टेंजेंट टू द कर्व दिस पॉइंट, सो टेंजेंट्स जो है दोनों के इक्वल होंगे हमारे पास। आपको चैप्टर में भी बताया गया था। तो यहाँ से ये आता है 4, सो dy/dx यहाँ से हमें मिला 4/2y मीन्स 2/y। इक्वल रखिए दोनों को, तो y जो है ये आता है आपका 2। देखिए y आपका 2 में आ रहा है, तो आपको x भी निकालना होगा। तो x देखिए जब हम y इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो आपके पास x जो है वो कितना आता है। देखिए जब आप y 2 रखेंगे तो 4 बनेगा, और 4 इक्वल टू 4 x आएगा आपके पास 1। y आपने जब 2 रखा, आप किसी में भी रख सकते हैं, देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास आया x इक्वल टू 1, सो 1 2, ये पॉइंट बनता है जो कि है A। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है आपको। कब एट x इक्वल टू 10 dy/dx निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है आपका u/v फॉर्मूले से निकालेंगे। x माइनस 2, x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 और x माइनस 2 का डेरिवेटिव भी 1। तो देखिए क्या आता है, x के प्लेस पे आप क्या रखेंगे, आपको दिया हुआ है, आपको x क्या लेना है 10, सो 10 माइनस 2, तो यहाँ से बनता है -1/64। आंसर आपका आएगा B। ये थे आपके 50 क्वेश्चन एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव के। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट रहता है आप वापस से वीडियो को देखिए, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।